नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही रोचक विषय की चर्चा करने वाले हैं। विषय क्या है? तो विषय है धीमी हो रही पृथ्वी के घूमने की गति। यही विषय है। तो हम देखेंगे कि आखिर न्यूज क्या है और जो ये कहा जा रहा है कि धीमी हो रही है पृथ्वी के घूमने की गति, तो आखिर इसका क्या प्रभाव होगा और ये जो गति है वो धीमी हो रही है तो किस कारण से हो रही है और इस धीमे होने के क्या परिणाम होंगे। तो इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये न्यूज क्या है। तो जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का ये मानना है तो 4.5 अरब वर्ष पहले निर्माण के बाद से देखें तो पृथ्वी का जो घूमना है, जो घूमने की गति है, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। यानी पृथ्वी की जो घूमने की जो गति थी, जो स्पीड है, अब वो कम हो रही है और यही अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी के घूमने की जो गति है वो धीमी होने के कारण अब जो दिन है वो लंबे होते जा रहे हैं। दिन की जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है और पृथ्वी के घूमने के धीमा होने से दिन की लंबाई और पृथ्वी के ऑक्सीजन जो करण है उसके पैटर्न और समय पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी कि अब पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन बनने की, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो समय है, उस पर खास प्रभाव देखने को मिल रहा है। और धरती के घूमने का जो धीमा होने की जो प्रक्रिया है, इसकी वजह से लंबे होते जो दिन हैं, उन लंबे होते दिनों के कारण जो सूक्ष्म जीव हैं, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, उनको अब ज्यादा ऑक्सीजन के उत्पादन में सक्षम बना दिया है। यही नहीं, ऑक्सीकरण के बिना देखें तो ये कहा जाता है कि जो जीवन है उसका उद्भव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर धरती धीरे धीरे घूमना न शुरू की होती तो शायद आज जो पृथ्वी पर जीवन है वो संभव नहीं होता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अलावा अगर देखें कि पृथ्वी के घूमने की जो गति है वो अब धीमी हो रही है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो आखिर इसके पीछे कारण कौन से हैं, काज कौन से हैं? तो देखिए, पहला कारण है इसमें जो चंद्रमा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वैज्ञानिकों ने माना है। उनका ये कहना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस कारण से जो सागरीय क्षेत्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं और ये जो ज्वार भाटा है ये कहीं न कहीं पृथ्वी की सतह पर एक फ्रिक्शन पैदा करते हैं, घर्षण पैदा करते हैं, जिससे पृथ्वी के घूमने की जो गति है वो प्रभावित होती है। अर्थात पृथ्वी के घूमने की जो गति है वो पहले की तुलना में कम हो जाती है। इसके साथ ही देखें तो चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है और इसमें अभी तक जो डेटा आया है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि लगभग 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से दूर जा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि पृथ्वी के घूमने की जो गति है उसमें जो कमी आ रही है, उसमें जो कारण है उनमें एक महत्वपूर्ण कारण है चंद्रमा। इसके अलावा जो कारण है अगर उनकी हम चर्चा करें तो दूसरा जो कारण है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो परिवर्तन है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो अर्थ है उसमें जो चेंजेज हो रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण कारण है। पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जाए, अंदरूनी हिस्सों में जाए तो जो भूगर्भी जो संरचना है और जो पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के घूमने की गति को प्रभावित कर रहा है। जैसे बात करें कि बर्फ के पिघलने और जो पृथ्वी पर जल का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वाटर है, उसके पैटर्न में जो बदलाव आ रहा है, उस कारण से पृथ्वी के द्रव्यमान का पुनर्वितरण जो है वो प्रभावित हो रहा है और इस कारण से कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है उसके घूमने की जो गति है वो प्रभावित हो रही है। इसके अलावा कई सारी जो भौगोलिक घटनाएं हैं वो भी पृथ्वी के घूमने की गति को प्रभावित कर रही हैं। जैसे अगर बात करें तो जो बड़े भूकंप हैं, यानी कि उच्च तीव्रता के जो भूकंप हैं, ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के घूमने की जो धुरी है, इसके अलावा जो पृथ्वी की गति है उसको प्रभावित कर रहे हैं।
और इस कारण से कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से पृथ्वी की जो गति है वो पहले की तुलना में धीमी हो रही है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि पृथ्वी के घूमने की गति में जो कमी आ रही है आखिर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो परिणाम है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के घूमने की गति में जो कमी है इस कारण से जो दिन की लंबाई है वो बढ़ रही है। जैसे आप सामान्य तौर पे देखते होंगे कि जो दिन की लंबाई है वो क्या है, तो वो जो लंबाई है वो क्या है कि पहले की अपेक्षा अब धीरे धीरे बढ़ सकती है जैसे जैसे पृथ्वी के घूमने की गति कम होगी। और इस संदर्भ में जो वैज्ञानिक हैं उनका अनुमान है कि प्रत्येक 100 वर्षों में जो दिन की लंबाई है वो लगभग 1.7 मिलीसेकेंड बढ़ रही है। और इस हिसाब से देखें तो अब ये आने वाले समय में धीरे धीरे जो दिन की लंबाई होगी, दिन की जो अवधि होगी वो बढ़ती जाएगी। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि अब से 1.4 अरब वर्ष पहले जो दिन होता था वो केवल 18 घंटे की अवधि का होता था। तो जैसे परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में ये परिवर्तन और देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, पृथ्वी के घूमने की गति में कमी के कारण जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है और महासागरीय जो जलधाराएं हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। लंबा जो दिन है और जो रातें हैं उसमें तापमान में बड़े स्तर के बदलाव देखे जा सकते हैं, जिससे जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, उन पर बड़े स्तर के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि पृथ्वी का घूमना उसके चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यदि घूमने की गति में बड़े स्तर का बदलाव होता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सकता है, पहले की अपेक्षा कमजोर हो सकता है। इसका प्रभाव क्या होगा, तो पृथ्वी पर जीवन को जो सौर विकिरण है उससे बचाने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। और इस कारण से जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, जो जनजीवन है, वो प्रभावित हो सकता है। यही नहीं, पृथ्वी के धीमे घूमने के कारण जो समय है, समय को मापने के लिए हमारे जो कैलेंडर हैं, जो घड़ियां हैं, उनको फिर से एडजस्ट करना होगा, उनको फिर से समायोजित करना पड़ सकता है। जैसे वर्तमान में जो लीप सेकेंड है ये जोड़े जाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो समय प्रणाली है उसमें पृथ्वी के घूमने के समय के साथ उसे समन्वित किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे ये परिवर्तित होगा, पृथ्वी के घूमने की गति जो है वो प्रभावित होगी, फिर क्या है कि जो कैलेंडर है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय है, इनको एडजस्ट करना पड़ सकता है। यही नहीं, लंबी दिन और रातों का पृथ्वी पर जो जीव हैं, जीवों की जो दैनिक रूटीन है, जो दिनचर्या है, जो जैविक घड़ियां हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो इंसान हैं, इनके सोने का जो पैटर्न है, जो एक कह सकते पद्धति है, प्रजनन जो चक्र है, इनके व्यवहारिक जो तरीके हैं उसमें बड़े स्तर का बदलाव हो सकता है। यही नहीं, धीमी गति से घूमने पर पृथ्वी के द्रव्यमान का पुनर्वितरण भी हो सकता है, जिससे समुद्र का जो जल स्तर है, स्थलाकृतिक जो संरचनाएं हैं, उनमें बड़े स्तर का बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि जो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अब धीमी हो रही है पृथ्वी के घूमने की गति। आखिर ये न्यूज क्या है और क्यों ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं और इसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इन विषयों पर हमने चर्चा की। अब आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी के घूमने की गति में कमी का परिणाम नहीं है। विकल्प दिए गए हैं, दिन की लंबाई में वृद्धि, दिन की लंबाई में कमी, ऑक्सीजन के उत्पादन में वृद्धि और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कमजोर होना। तो इस तरह से आज की ये चर्चा थी जिस पर हमने डिटेल से बात की कि आखिर पृथ्वी की जो धीमी हो रही गति है वो क्यों चर्चा में है और उससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।